Dear students, and welcome to our channel Rejoice Education. Practice set 3.3, question number 9. If the ninth term of an arithmetic progression is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. So हम लोगों को इसका प्रूफ देखना है. Let the first term of an arithmetic progression be a and the common difference be d. हम लोगों को दिया है नाइन्थ टर्म यानी T9 इज़ ज़ीरो. देयर फॉर लेट्स सी Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. T9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी. सो दैट विल बिकम ज़ीरो इज इक्वल्स टू a प्लस 8d. दैट इज a प्लस 8d इज इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ a इज इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू डी. सो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया है स्टूडेंट्स a इज इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू डी. तो फॉर द 19th टर्म T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी. सो इट विल बिकम a प्लस 18d. सो द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 8 इंटू डी. सो इट विल बिकम minus 8 into d plus 18d. So therefore T19 will be 10d. For 29th term it will be T19 is equals to a plus 29 minus 1 into d. So it will be 28 into d. A plus 28 into d. So it will be so the value of a is minus 8 into d. We already know the value of 8, which is minus 8 into d plus 28 into d. So minus plus will be minus and the value of T29 will be 28. From 3 and 2 we can see that T29 is equals to 2 into d, which is twice of 10d is equals to 2 into 29. Therefore 29th term is twice the 19th term. This thing is proved in question number 9. Exercise 3.3. Now we have to see practice set 3.4. So practice set 3.4 is given on textbook page number 78. Question number 1. On 1st of January 2016, Sanika decides to save rupees 10, 11 on second day, 12 rupees 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st of December 2016, what would be her total savings? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी. उसने न्यू ईयर से स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से स्टार्ट किया था 10 रुपीज़ यहाँ पे सेव करना. पहले दिन से 1st ऑफ जनवरी को शी विल सेव 10, 2nd ऑफ जनवरी को शी विल सेव 11. तो ऐसे कर करके एक एक रुपये से वो अपना जो सेविंग है वो हर दिन इंक्रीज़ करती जाएगी. सो हम लोगों को टोटल उस साल में कितने डेज़ है वो देखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं वो देखना पड़ेगा. उस हिसाब से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स करके अपनी जो सम है वो टोटल सम जो टोटल सेविंग्स है वो निकाल सकते हैं. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सानिका सेव्स रुपीज़ 10 ऑन फर्स्ट डे, 11 ऑन सेकेंड डे, 12 ऑन थर्ड डे. तो जो सीक्वेंस रहेगा दैट सीक्वेंस विल बी 10, 11, 12. सो दिस विल बी द सीक्वेंस. द कॉमन डिफरेंस इज 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1, विच इज़ कॉन्स्टेंट. कॉमन डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे. देयरफॉर वी कैन से दैट 10, 11, 12 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हियर a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 1. सो a जो है वो 10 है और मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 10 है एंड द कॉमन डिफरेंस जो है वो है 1. सो द ईयर 2016 वाज अ लीप ईयर और लीप ईयर में टोटल स्टूडेंट्स हम लोग बता सकते हैं कि 366 डेज़ होते हैं. अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज़. सो आगे देखते हैं हमको क्या करना है. 2016 जो है वो लीप ईयर है. अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज़. सो हमारी जो टर्म्स रहेंगी नंबर ऑफ़ टर्म्स में भी टोटल 366 टर्म्स ही रहेगी बिकॉज जो सेविंग है वो डेली सेविंग है एक साल की. सो द नंबर ऑफ़ टर्म्स विल बी 366. The total saving in 366 days is sum of 366 term. So 366
टर्म्स का हम लोग जब सम निकालेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसकी टोटल सेविंग कितनी हो रही है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग सम का फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। n की वैल्यू है 366, सो 366 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 प्लस इन ब्रैकेट 366 माइनस 1 इंटू 1 इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो 366 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है 183। यहाँ पे 2 इंटू 10 इज़ 20 प्लस यहाँ पर देखिए 365 आ जाएगा। यहाँ पे 365 इंटू 1 दैट इज़ 365। सो 20 प्लस 365 इज़ 385। सो 183 मल्टीप्लाइड बाय 385 दैट विल बिकम 70,455 रुपीज़। सो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 3.4 द आंसर इज़ Sanika saved rupees 70,455 rupees. Practice set 3.4 question number 2. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 months. Each installment being less than the preceding one by rupees 40. फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हम लोगों को फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है स्टूडेंट्स। सो देखिए यहाँ पे द अमाउंट रिपेड, टोटल अमाउंट जो हम लोगों को रीपे करना है वो हो जाता है 8,000 रुपीज़ 8,000 प्लस जो इंटरेस्ट रहेगा दैट इज़ 1,360। सो टोटल अमाउंट हमको पे करना है 9,360। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स। सो देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। सो सम ऑफ n टर्म्स, देयरफॉर वी कैन से दैट सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू 9,316। ये टोटल सम हो जाएगी उसकी। ईच इंस्टॉलमेंट इज़ ₹40 लेस दैन द प्रीसीडिंग वन। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो -40 रहेगा। 40 से कम ऐसा बोला है इसीलिए -40। अगर 40 से ज़्यादा बोला होता तो हम लोग +40 लेते। सो दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू 9,360 is equals to n is 12, n divided by 2 into a plus 12 minus 1 into -40. -40 is the common difference. So here what we will do, we divide 12 by 2, so it will be 6 into 2 into a plus here 12 minus 1 is 11 into -40. So 11 into -40 is -440. 2a माइनस 440 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 इंटू 2a माइनस 440 इज इक्वल्स टू 9360 हम लोगों ने लिख लिया है, ये इक्वेशन है। सो ये जो 6 है, 6 को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा। सो 2a माइनस 440 इज इक्वल्स टू 9360 डिवाइडेड बाय 6। सो 9360 का डिवीजन हो जाने के बाद वो आ जाएगा 1560। देन वी कैन डू दैट कि हम लोग 440 को इधर साइड ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1560 प्लस 440। देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू 2000, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1000। इस 2 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा 1000। मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है 1000। द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू TN। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा, हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता चल चुका है, अब हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट लेना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोगों को TN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो TN इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ चुकी है जो है ₹1000। सो फर्स्ट टर्म पता चल चुकी है हम लोगों को। अब लास्ट टर्म हम लोगों को पता करनी है। लास्ट टर्म हमेशा हम लोग TN से डिनोट करते हैं। सो TN इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारा TN जो रहेगा, जो हम लोग को टोटल 12 टर्म्स निकालनी थी, तो 12 टर्म्स, सो दैट विल बी T12 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू 1000 है
ब्रैकेट में 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस 40. सो 12 माइनस 1 इज 11 इंटू कॉमन डिफरेंस इज माइनस 40, सो दैट विल बिकम माइनस 440. 1000 माइनस 440. सो टी एन की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 560 रुपीज़. सो द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्रैक्टिस सेट 3.4 में हम लोगों को मिला है. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ₹1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ₹560. प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 3. Sachin invested ₹5,000 in first year, ₹7,000 in second year, ₹9,000 in the third year in the National Savings Certificate Scheme. How much amount did he invest in 12 years? So he has invested total amount in 12 years. So the value of n will be 12. सो लेट्स सी आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन ₹5,000, ₹7,000, 9,000. दिस इज अ सीक्वेंस विथ कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आता है ₹2,000. देयरफॉर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हियर a इज इक्वल्स टू 5,000, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 2,000 एंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इज 12. सो वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स. सो सम ऑफ 12 टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं. सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Now we have taken S12 is equals to sum of 12 terms, that is 12 divided by 2 in bracket 2 into 5000 plus 12 minus 1 into 2000. It is 6 into in bracket 10,000 plus 11 into 2000. So 11 into 2000 will become 22,000 plus 10,000. This is 32,000 multiplied by 6. So the sum of 12 terms is equals to 1,92,000. So the answer is question number 3, practice set 3.4. The answer is Sachin invested rupees 1,92,000 in 12 years. Practice set 3.4 question number 4. There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find the total number of seats in the auditorium. So let's see the solution. तो यहाँ पर हम लोगों को 20 सीट्स फर्स्ट रो में दी है, 22 सीट्स सेकेंड रो में, 24 सीट्स इन द थर्ड रो. सो 20, 22, 24 ये एक सीक्वेंस है. द नंबर ऑफ सीट इज़ इंक्रीजिंग कॉन्जिक्यूटिव रोज़. जो कॉन्जिक्यूटिव रोज़ है उसमें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहा है. सो 24 माइनस 22 एंड 22 माइनस 20 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2. सो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2. सो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2. There are 20 seats in the first row. So a is equal to 20. हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 20 बिकॉज हमारी फर्स्ट टर्म होने वाली है 20. So 20, 22, 24 is an arithmetic progression. We have to find the number of seat in the 15th row, that is T15. T15 is equals to, अब हम लोगों को यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. Tn is equals to a plus n minus 1 into d. So T15 is equals to 20 plus 15 minus 1 into d. So 15 minus 1 is 14, 14 into 2 is 28. So यहाँ पर आ जाएगा T15 is equals to 20 plus 28, that is T15 is equals to 48. T15 की वैल्यू आ गई जो है 48. Total number of seats in 27 rows is, we have to find out the sum of the 27 terms. So sum of S27, that will be denoted as sum of n terms is equals to n divided by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So S27 is equals to 27 divided by 2. So 2a means 2 into 20 plus n minus 1, that is 27 minus 1 into 2. Common difference is 2. So यहाँ पर देखिए 27 divided by 2, 2 into 20 is 40 plus 27 minus 1 is 26 into 2. So 26 into 2 will be 52. 40 plus 52 यहाँ पर आ जाएगा 27 divided by 2. So हम लोग यहाँ पर
40 + 52, ये हो जाएगा 92, 27 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 92. सो 92 2 1 जा एंड 2 46 जा, ऐसा हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं. सो 2 1 जा एंड 2 46 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 46. 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 का आंसर देखते हैं क्या आएगा. 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 का आंसर आता है 1242. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एस 27 सम ऑफ 27 टर्म्स इज इक्वल टू 1242. So the answer is there are 48 seats in the 15th row and the total number of seats in the auditorium is 1242. Practice set 3.4 question number 5 we have to see. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in arithmetic progression. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature of the other 5 days. हम लोगों को बाकी 5 दिन का टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. बोला है द टेम्परेचर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये गिवन है. सो लेट द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी. सो मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा A-3D. उसके बाद ट्यूसडे का टेम्परेचर हो जाएगा A-2D. वेडनेसडे का टेम्परेचर हो जाएगा A-D. थर्सडे का टेम्परेचर हो जाएगा A. फ्राइडे का टेम्परेचर होगा A+D एंड सैटरडे का टेम्परेचर हो जाएगा A+2 इंटू D रिस्पेक्टिवली. सो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज़, हम लोगों को टेम्परेचर दिया है वेडनेसडे का -30 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है. दैट इज़, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हम लोगों ने निकाला है A-D. सो हम लोग बोलेंगे A-D इज इक्वल्स टू -30. A-D इज इक्वल्स टू -30. सो देखिए स्टूडेंट्स, A-D इज इक्वल्स टू -30. इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे. द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑन मंडे एंड सैटरडे इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे प्लस 5 डिग्री सेल्सियस. ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है. सो A-3D प्लस A+2D इज इक्वल्स टू A-2D प्लस A+2D प्लस 5. इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. सो यहाँ पर अभी ब्रैकेट्स ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ पर मिला है A-3D इज इक्वल्स टू, हाँ तो ये यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, वी कैन कट दिस ब्रैकेट. इस ब्रैकेट को हम लोग कट कर सकते हैं टोटली. सो ये ब्रैकेट कट हो जाने के बाद, क्यों कट कर सकते हैं, बिकॉज अगर इस ब्रैकेट को मैं यहाँ लाता हूँ या इस ब्रैकेट को यहाँ लाता हूँ तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, और साइंस चेंज हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगे. इसीलिए उसके बाद आएगा A-3D इज इक्वल्स टू A-2 इंटू D प्लस 5. सो 2 इंटू D माइनस 3D विल बी 2 इंटू D माइनस 3D इज इक्वल्स टू 5. इसका आंसर आता है -D इज इक्वल्स टू 5. सो यहाँ पर -D निगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई करेंगे. सो D विल बी -5. सो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ गया है. कॉमन डिफरेंस -5 हम लोगों को पता चला है. सो सब्सटीट्यूटिंग D इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1. सो हमारे इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, A-D इज इक्वल्स टू -30. So we will keep substituting, we will substitute D is equals to -5 in equation 1. So A minus -5 is equals to -30. माइनस माइनस यहाँ पर सामने आते हैं तो प्लस हो जाता है. सो A + 5 इज इक्वल्स टू -30. 5 को भी मैं अगर राइट हैंड साइड पे लेकर जाता हूँ तो वो -5 हो जाएगा. सो A इज इक्वल्स टू -30 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो A मतलब हमारा
फर्स्ट टर्म मोस्टली हमारा, तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल्स टू -35 आ जाएगा. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d फ्रॉम 3 and 2. सो यहाँ पर हम लोग देखिए a और d की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके टेम्परेचर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो a -3 इंटू डी इज इक्वल्स टू -35 -3 इंटू -5. सो यहाँ पर आ जाएगा आंसर -35 + 15 इज इक्वल्स टू -20. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर होता है इसीलिए -20 आएगा. उसके बाद a -2 इंटू डी इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -35 -2 इंटू कॉमन डिफरेंस -5. सो दैट विल बिकम, सो माइनस माइनस प्लस, तो +10 -35 + 10. सो आंसर विल बी -25. a माइनस डी इज इक्वल्स टू 30, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था हम लोगों को. उसके बाद a इज इक्वल्स टू -35, a की वैल्यू -35 आई थी. उसके बाद a प्लस डी इज इक्वल्स टू -35, a की वैल्यू -35 है प्लस कॉमन डिफरेंस है -5. सो -35 + -5, इट that will become -35 -5, which is minus plus, so that will be -45. Therefore, and the last one, तो यहाँ पर देखिए आप a plus d is equals to -35 plus -5 is equals to -35. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसीलिए -35 -5 is equals to -40. So a plus 2 into d is equals to -35 plus 2 into -5, that will be -35 minus 10, which will be minus minus plus, it will be -45. So लास्ट टर्म जो आती है वो आती है -35. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ वी राइट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So the answer of the fifth question, practice set 3.4, the temperature at Kargil for the week were -20 degree Celsius, -25 degree Celsius, -30 degree Celsius, -35 degree Celsius, -40 degree Celsius and -45 degree Celsius respectively. This is the temperature from Monday to Saturday. Practice set 3.4, question number 6. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees and so on. Find the total number of the trees in the 25 rows. So आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक आप लोगों को यहाँ पर पिरामिड टाइप डायग्राम जो है वो छोटा सा दिख रहा होगा, उस तरह से ट्री प्लांटेशन किया है. सो पहले इसमें पहले रो में एक ट्री है, दूसरे रो में 2 ट्रीज़ है, तीसरे रो में 3 ट्रीज़ है. इस तरह से जैसे जैसे रोज़ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बढ़ते जा रहे हैं. सो हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 25. बहुत ही इजी, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन का आंसर. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इंक्रीजेज बाय 1 इन कॉन्जिक्यूटिव रोज़. ठीक है. सो द कॉमन डिफरेंस इज़ ऑलवेज 1. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है वो एक एक से बढ़ रहा है, राइट. सो देयर इज़ 1 ट्री इन फर्स्ट रो. सो हमारा ए मतलब हमारा फर्स्ट टर्म यानी T1 हो जाएगा 1. तो दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, दिस इज़ एन AP. सो देयर आर 25, टोटल 25 रोज़ है. सो नंबर ऑफ़ टर्म्स विल बी 25. ओके. So we have to find the total number of trees in 25 rows. So हम लोग को टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड करने हैं 25 रोज़ के. तो हम लोगों को सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स. सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स. Sn इज इक्वल्स टू n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So S25 is equals to 25 divided by 2, that is 2 into 1 plus 25 minus 1 into 1. So that is 25 minus 1 is 24 into 1 and 2 into 1 is 2. So 25 divided by 2. So इस तरह से देखिए 2 plus 24 into 1 that is 2 plus 24 that is 26. तो यहाँ पे 25 divided by 2
इंटू 26। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 26 हम लोगों का आंसर इस तरह से आता है। सो यहाँ पर मैं 2 1 ज़ा एंड 2 13 ज़ा ऐसे करता हूँ, 2 1 ज़ा एंड 2 13 ज़ा। सो 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स यहाँ पर आती है 325। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325।